और राइट गाइज, वेलकम बैक टू द फिन्यूक्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है यज्ञेश पुरी और आज हम बात करेंगे कि कैसे आज लाइव मार्केट ट्रेडिंग करके हम लोग ने फिन्यूक्स टेलीग्राम चैनल पर हमने 250% से ज़्यादा रिटर्न कमाया जस्ट इंडेक्स को ट्रेड करके, निफ्टी और बैंक निफ्टी को। देखो, उसका जवाब तो आपको कल के वीडियो में ही मिल जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि लास्ट कल जो फेक पूरा डाउन मूव आया था वो एकदम फेक था, कोई न्यूज़ नहीं थी इतनी और ऐसा इतना कुछ ओवर रिएक्शन था मार्केट पे। तो अगर थोड़ा सा हम गैप अप खुल जाते हैं आज के दिन तो फिर पूरा ट्रेंड हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो आज प्राइस एक्शन अच्छा सा बैंक निफ्टी ने बनाया और जैसे ही इसकी ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा था, बैंक निफ्टी का एक हमने ट्रेड शेयर कर दिया, राइट। तो मैंने आपको एक प्रोबेबिलिटी की गेम समझाई थी मैंने कल के वीडियो पे। अगर आप देखना चाहते हो तो वापस से देख सकते हो। मैंने आपको समझाया था कि पिछले इतने सारे ट्रेडिंग सेशन है, ठीक है, पिछले करीबन 6 ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी एक ही रेंज में है। अगर हम लोग अभी भी देखें तो भी बैंक निफ्टी अभी एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी जनरली ऐसा नहीं करता, तब भी करता है जब वो बड़े अपमूव या एक ब्रेकडाउन की तैयारी कर रहा हो। और अभी चांसेस अपमूव के और भी बढ़ गए, कल से भी ज्यादा बढ़ गए। क्यों? क्योंकि देखो गाइज, जितने लोगों ने शॉर्ट किया है ना, इतने एक हफ्ते से जो लोग शॉर्ट किए ही जा रहे हैं, हर एक रैली पर शॉर्ट करते जा रहे हैं मार्केट, वो अब सब फंस चुके हैं। मैं आपको कुछ डेटा बताऊंगा इंटरेस्टिंग सा निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और लास्ट में मैं आपको एक स्टॉक भी दूंगा जो हम ट्रेड कर रहे हैं, राइट। अभी हमने लिया भी है, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे किया है, उस पर क्या करना चाहिए, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो अब कल के लिए हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो गाइस, मार्केट में तीन ही पॉसिबिलिटी है, या तो फ्लैट, या तो गैप अप, या तो गैप डाउन। आज इंडिया का सीपीआई डेटा बाहर आया है, थोड़ा नेगेटिव है, हम लोग थोड़ा हायर साइड पर आए। एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट उससे ज्यादा डेटा आया, लेकिन थोड़ा ही ज्यादा है, ठीक है। तो आई वुड से कि इंडिया ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा इस डेटा पे, इंडिया यूएस के सीपीआई डेटा पर ज्यादा रिएक्ट करेगा जो मार्केट क्लोज होने के बाद आ रही है। तो आई डोंट थिंक सो कि उससे, वो न्यूज से, वो डेटा से जो आफ्टर मार्केट आई, उससे कल के एक्सपायरी पर कोई असर पड़ेगा, सबसे पहली चीज। तो वो पैनिक निकाल लो अपने मन से, ऑलराइट। अब दूसरी चीज मैं आपको बोलता हूं, अगर कल फ्लैट खुल रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है, तो अगर समझ लो इसी रेंज पर खुल रहा है, तो हो सकता है फर्स्ट हाफ तक बैंक निफ्टी होवर करता रहे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट जोन है 39,240, राइट। और फिर सेकेंड हाफ में वो अपमूव स्टार्ट कर दे, और वो अपमूव कहां तक जा सकता है? वो अपमूव जा सकता है 39,500 और 39,676। ये जो टारगेट्स मैंने दिए, दूसरा यहां पर भी आप रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहां से एक फ्रेश सेलिंग भी आई थी, तो ये जोन तक जा सकता है अगर शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो। चलो दूसरी हम पॉसिबिलिटी देखते हैं कि अगर गैप अप खुल रहा है तो। देखो, गैप अप खुल रहा है तो और भी बढ़िया है बैंक निफ्टी में। क्यों? क्योंकि देखो, जितनी बार इंट्राडे पर गाइज इधर आया ना, देखो इंट्राडे पर इधर आया तो ये नहीं पार कर पाया, ठीक है, वापिस से गैप डाउन हो गया। इंट्राडे पर इधर आया, नहीं पार कर पाया, वापिस से ट्राई किया लेकिन नीचे ही गिर गया। तो इंट्राडे पर बैंक निफ्टी में पॉसिबिलिटी नहीं थी कि वो उसको आज भी ये लेवल को तोड़ पाए। तो अगर समवेयर अराउंड इधर गैप अप ओपन हो जा रहा है और कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बना रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है, तो कल बहुत बड़ी अगेन शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो ऑप्शन बायर के लिए कल धमाका एक्सपायरी होने वाली है, नो डाउट इन दैट, क्योंकि कुछ ऐसे डेटा है, ओपन इंटरेस्ट ऐसा कुछ बोल रहे हैं, वो भी हम देखेंगे। अभी चलो थर्ड पॉसिबिलिटी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। अगर गैप डाउन हो जाता है बाय एनी चांस बैंक निफ्टी, तो हम क्या करेंगे? देखो, अगर गैप डाउन खुलता है ना, तो यहां पर ही वीक होगा। कहां पर? 39,000 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है ना, उसके नीचे अगर सस्टेन करना शुरू करता है, कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बना रहा है, तो फिर हो सकता है सेकेंड हाफ में नीचे का एक फॉल आ जाए, ठीक है। लेकिन चांसेस गैप डाउन के बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, ज्यादा। क्यों? क्योंकि एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना के बैंक निफ्टी ऊपर गया है। चलो हम अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में क्या बन रहा है? देखो गाइज, निफ्टी में और भी क्लियर कट था, जो मैंने पहला ट्रेड दिया था निफ्टी में वो बहुत ही प्यारा था, ठीक है। जैसे ही यहां पर एक 15 मिनट पर इनसाइडर कैंडल का ब्रेकआउट हो गया निफ्टी में, तो एक प्यारा सा ट्रेड बन गया। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर सबको बोला था, अगर ये बुल्स के पास अगर कोई प्राइस एक्शन होगा तो ये बेस्ट है, क्योंकि ये एक डिमांड जोन है निफ्टी का, ठीक है। बेस्ट टाइम होगा और बेस्ट प्राइस एक्शन होगा। ऑलरेडी एक बार फॉल आ चुका है, ठीक है, और आज वापस से एक बार मॉर्निंग में हमने देखा कि एक थोड़ा छोटा सा फॉल आ गया है। तो अगर यहां से उठाना है, अगर मैं ऑपरेटर होता या मैं बड़ा हेज फंड होता, मुझे अगर निफ्टी को उठाना है, तो ये सबसे बेस्ट प्राइस, बेस्ट टाइम होगा निफ्टी में, ठीक है। तो हमने देखा कि एक डबल बॉटम हो गया और एकदम क्लासिकल टेक्स्ट बुक पैटर्न डबल बॉटम मिला, वापिस से वो आया, रिटेस्ट किया,
ठीक है, नेकलाइन तक, और उसके ऊपर ब्रेकआउट पे क्लोजिंग दे दिया। यार बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन बनाया आज इंडेक्स ने, बहुत ही सिंपल था आज ट्रेड करना इंडेक्स को। तो अब अगर निफ्टी कल फ्लैट खुल रहा है तो देखो, निफ्टी अगर फ्लैट खुल रहा है ना तो इमीडिएट रेजिस्टेंस ये दो लेवल आ जाएंगे, 17,150 और 17,187, ठीक है। अगर उसके ऊपर निकल रहा है तो एक बहुत ही अच्छी सी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, ठीक है, ये जो लेवल है यहां तक आ सकती है 252, और उसके ऊपर अगर निकल रहा है तो फिर 341, चांसेस 341 के थोड़े कम है, लेकिन ये शेयर मार्केट है, कल तक सब पैनिक कर रहे थे, आज सब बुलिश हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। अगर निफ्टी में गैप डाउन हो रहा है तो देखो, आज भी मैंने लाइव मार्केट पर बोला था अगर निफ्टी वीक होगा तो यहां पर ही होगा 17,037, ये जो स्विंग बना है ना इसके नीचे अगर जा रहा है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे बुल लोगों का स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा, और कल एक्सपायरी है तो और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, तो इसलिए फिर ये नीचे जा सकता है, यहाँ तक का टारगेट आ सकता है 16,968 तक, ठीक है। उसके नीचे होगा तो बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आ सकता है, जिसके चांसेस अगेन कम लग रहे हैं। देखो गाइज, कल भी मैंने यही ऑप्शन को कवर किया था, अभी आज भी अगेन मैं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर टेक्नो फंडा रीजन है, ठीक है, फंडामेंटल रीजंस भी है और टेक्निकल रीजंस भी है। टेक्निकल रीजंस मैंने कल के वीडियो पर भी बताए थे, मैंने बोला था कि एक ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है इंडिगो, ऑलराइट, तो फिर वो वीक हो जाएगा, लेकिन आज देख सकते हो क्या इधर से ही उसने अच्छा सा बाउंस दिया और इसको सस्टेन किया है, ठीक है। तो अभी भी ये अपने इंपॉर्टेंट डिमांड जोन के आसपास है। टेक्निकल बात वो हो गई, ठीक है। दूसरी टेक्निकल बात, 15 मिनट पर वो पिछले 2 दिनों से एक डाइवर्जेंस बना रहा है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी सी, अगर इसके ऊपर हमको एक कैंडल मिलती है 15 मिनट की, ठीक है, तो ये ऊपर तक जा सकता है। मेरा टारगेट इंडिगो में ये लेवल तक है, 1794 से लेके 1800 तक, इसके ऊपर मैं ट्रेल करता रहूंगा, 1820 तक भी जा सकता है इंडिगो। दूसरा, अभी फंडामेंटल में आपको बोल रहा हूं, दिवाली की सीजन आने वाली है, किसी को भी बुकिंग नहीं मिलेगी, एविएशन सेक्टर में वापिस से एक अपमूव पेंडिंग है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इंडिगो को अभी उठाना है अगर किसी को, तो ये बेस्ट टाइम रहेगा। तो इसलिए अच्छे डिमांड जोन से रिएक्शन दे रहा है, ट्राई कर रहा है इंडिगो, तो कभी भी कोई एक न्यूज़ भी अगर छोटी सी आ जाती है तो ये ट्रिगर हो सकता है अपमूव, ठीक है। तो आने वाले दिन में 2-3-5% भी शायद चल पाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंडिगो अच्छा सा बैट अभी हो सकता है। अभी रही बात अगर हमारी 18,500 सी के अपडेट की, तो आज निफ्टी ऑलमोस्ट अच्छा सा ऊपर गया, ठीक है, फिर भी हमारा प्रीमियम ज्यादा बढ़ा नहीं, उधर का उधर ही है। कोई टेंशन मत लो, अभी भी मेरे पास पूरी की पूरी पोजीशन इंटैक्ट है, तो कोई टेंशन मत लो उसके बारे में। अगर कोई अपडेट होगा तो मैं फिन्यूक्स टेलीग्राम चैनल पर उसका अपडेट दे दूंगा। तो गाइज, आई होप कि आपको ये सही लगे, और अगर आपको लग रहा है सही मेरा एनालिसिस, हमारा काम टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ, तो प्लीज सपोर्ट कर दीजिएगा। नई यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट एक्सपायरी एंड हैव अ प्रॉफिटेबल एक्सपायरी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर।